हे भगवान, ये कितना पिछड़ा गांव है। यहाँ तो हर घर में चूल्हा जल रहा है। कहीं मेरे ससुराल में भी तो ऐसा नहीं होगा। वो एकदम से खुद को संभालती है और अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो फालतू में। रस्म पूरी करके और खाना खा के प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और टहलने लगती है। पलंग पर बैठा जितेश उसे देखता है और क्या हुआ प्रीति, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? प्रीति रुककर मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैंने औरतों की जो बातें सुनी उसी के बारे में सोच रही हूँ। कैसी बातें? तुम्हारे घर में रसोई अभी भी कच्ची है और मिट्टी का चूल्हा है। मैं कैसे खाना बनाऊंगी उस पर? मैंने तो आज तक मिट्टी का चूल्हा ही करीब से नहीं देखा। अरे बस इतनी सी बात, परेशान क्यों होती हो? भाभी तुम्हें सब सिखा देंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पापा ने मुझे कितना कुछ दिया है। इलेक्ट्रिक चूल्हा, ओवन, मिक्सर, मैं सब मैनेज कर लूंगी। वो उत्साहित होकर जितेश का हाथ पकड़ती है। एक काम करो ना, आंगन में रखे दहेज के सामान में से किचन का सारा सामान रसोई में रखवा दो ना, अभी के अभी। अरे ठीक है, मैं अभी रखवा कर आता हूँ, तुम आराम करो। जितेश कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रीति राहत की सांस लेती है और पलंग पर बैठ जाती है। अगली सुबह हेमा नहा धोकर तुलसी के पौधे में दीपक लगाकर सूरज को अर्घ देती है। फिर रसोई में जाती है और देखती है कि वहां पहले से ही उसकी देवरानी प्रीति और उसकी सास मौजूद है। प्रीति रसोई में रखे 2 मिट्टी के चूल्हों, सूखी लकड़ियों, कंडों, बर्तन स्टैंड और एक पुराने फ्रिज की तरफ इशारा करती है और जेठानी जी, रात में आपके देवर ने रसोई में जो सामान रखवाया था वो कहाँ है? वो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। लेकिन क्यों? मैंने तो वो अपने लिए मंगवाया था। हेमा चूल्हे की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि वो सामान मेरी इस रसोई में किसी काम का नहीं था देवरानी जी, और मेरी रसोई में उस चूल्हे पर खाना बनता है, ना कि गैस चूल्हे या इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जेठानी जी, मैंने तो कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने चूल्हा ही इतने करीब से पहली बार देखा है। हेमा प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी। हेमा चूल्हे के पास जाती है, चूल्हे के अंदर लकड़ी डालती है, हल्का सा कैरोसिन छिड़कती है और माचिस से आग लगाती है। धुआं उठता है और फिर आग जलने लगती है। देखो, इतना आसान तो है चूल्हे में आग जलाना। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब्जियाँ दिखाई ही नहीं दे रही, मैं बनाऊंगी क्या? हेमा प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराती है, फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखती है। खीर बनाओगी? हेमा फ्रिज में रखा दूध, मसालों के डिब्बे में रखे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर अपनी देवरानी को देती है और तुम खीर बनाने की तैयारी करो, मैं सब्जी के पौधों को पानी देकर आती हूँ। और हाँ, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं यही घर के पिछले हिस्से में हूँ। हेमा मुस्कुराती है और रसोई से बाहर चली जाती है। उसके साथ उसकी सास भी वहां से चली जाती है। प्रीति जलते हुए चूल्हे को डरी हुई देखती है। उसी समय उसके सरपंच ससुर विनय, गांव के कुछ बुजुर्गों रोहित, रवि और भोला के साथ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फॉलो करें हमें।